इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं फ्रॉम लिटरेरी मूवमेंट्स। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। सो प्लीज़ याद रखना ये 15 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले समय में भी ये पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हु अमंग द फॉलोइंग इन द आर्टिकल फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री अटैक्ड द प्री-रैफेलाइट्स एस्पेशली डीजे रोसेटी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है फ्रॉम 13 अक्टूबर 2022, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी विलियम हॉलमैन हंट, सी रॉबर्ट बुकेनन, डी क्रिस्टिना रोसेटी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट बुकेनन। अब रॉबर्ट बुकेनन जो है इन्होंने लिखी थी ये फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री और इसमें इन्होंने अक्यूज़ किया प्री-रैफेलाइट्स को फॉर इमोरलिटी और ये जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर कंटेम्पररी रिव्यू। अब डीजे रोसेटी ने ये आर्टिकल जब पढ़ा फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, उनको लगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने और एक आर्टिकल लिखा जो टाइटल था स्टेल्दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। सो प्लीज़ ये याद रखना, आने वाले नेट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि डीजे रोसेटी ने जो आर्टिकल लिखा था रॉबर्ट बुकेनन को जवाब देने के लिए, उसका नाम क्या था। सो उसका करेक्ट आंसर है स्टेल्दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन एक्चुअली अक्टूबर 2022 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। सो विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन मूवमेंट? ए जॉन ऑसबॉर्न, बी किंग्सली अमिल्स, सी जॉन ब्रायन, डी एडमंड ब्लंडन। अब जॉन ऑसबॉर्न, किंग्सली अमिल, जॉन ब्रेन ये तीनों ही पार्ट है ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। ये फ्रेज कॉइन किया गया था बाय रॉयल कोर्ट थिएटर के जो प्रेस ऑफिसर है, उन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। अब जॉन ऑसबॉर्न ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी है 1956 की जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। सो डेफिनेटली जॉन ऑसबॉर्न या एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ किंग्सली अमिल्स भी लीडिंग फिगर है ऑफ यंग मैन मूवमेंट जो 1950s में प्रोमिनेंट हुई थी। फिर जॉन ब्रायन भी एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट है। अब जो एंग्री यंग मैन मूवमेंट का पार्ट नहीं है वो है एडमंड बर्लिन, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। एडमंड बर्लिन जो है वो वॉर पोइट्री के पार्ट है, मतलब एक वॉर पोएट है। सो यहाँ पर एडमंड बर्लिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 3 विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट? Option A, it was widespread across the world. Option B, the other leaders of the movement were Paul Newman and R.H. Fronte. C, the movement began with a sermon by John Keble in 1833. D, Pusey gave the movement cohesion, fame and name. अभी यहाँ पर इन लोग जो प्यूसे के बारे में बात कर रहे हैं वो है एडवर्ड ब्यूरी पुसे के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। E, the idol of the Christian church was praised by Oxford Convocation. सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, the other leaders of the movement were Paul Newman and R.H. Fronde. C, the movement began with a sermon by John Keble in 1833. Pusey gave the movement cohesion, fame and name. So यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 4, B, C and D ओनली। ऑप्शन 4 करेक्ट है।
ज़रा से यहाँ पर करेक्शन बना लेना, यहाँ पर बी, सी एंड डी यहाँ पर करेक्ट है। और एक चीज़ बता दो, यहाँ पर ये क्वेश्चन 13 अक्टूबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ याद रखना। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी एंड डी। The other leaders of the movement were Paul Newman and R.H. Fronde. See, the movement began with a sermon by John Keble in 1833. Pusey gave the movement cohesion, fame and name. आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए डडाइज्म, ट्रिस्टन ज़ारा एकदम करेक्ट है। बी सुपर रियलिज्म, गियोम अपोलोनियर, अब ये भी करेक्ट है। गियोम अपोलोनियर ने वर्ड कॉइन किए हैं लाइक क्यूबिज्म, ऑर्फिज्म और सरियलिज्म भी, ठीक है। सी सरियलिज्म, फिलिपिनो मारिनिटी, अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एसोसिएटेड है विथ टर्म फ्यूचरिज्म। फिर फ्यूचरिज्म एंड्रे ब्रिटॉन, ये भी गलत है बिकॉज एंड्रे ब्रिटॉन एसोसिएटेड है विथ सरियलिज्म। सो अब अगर आप ऑप्शन सी देखो और डी देखो, सरियलिज्म से एसोसिएटेड है विथ एंड्रे ब्रिटॉन और फ्यूचरिज्म से एसोसिएटेड है फिलिपो मारिनिटी, ठीक है। सो यस, ई निहिलिज्म, इवन सरकेविच टर्गनॉफ, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? ए, बी एंड ई ओनली। सो आइए देखते हैं कि कौन इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर ये ऑप्शन छुपा हुआ है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ए डडाइज्म, ट्रिस्टन ज़ारा, सुपर रियलिज्म, गियोम अपोलोनियर, फिर ई निहिलिज्म, इवन सरकेविच टर्गनॉफ, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए लेहन, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट, बी जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, लॉर्ड बायरन, सी लेहन, जॉन कीट्स, विल्फ्रेड ओवन, डी जॉन हंट, जॉन कीट्स। अब काफ़ी ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूजिंग है अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री। अब कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये टर्म दिया गया था 4 मेन पोइट्स को। फर्स्ट है ले हंट, सेकेंड है विलियम हैजलिट, थर्ड है जॉन कीट्स और फोर्थ है पी.बी. शेली। अब ये चारों ही कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री में को बिलोंग करते हैं और ये टर्म कॉइन किया गया था जब एक रिव्यू आया था ब्लैकवुड्स मैगजीन में। सो कोंकणी एक टाइप ऑफ लोकल डायलेक्ट है और ब्लैकवुड मैगजीन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था ये कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री को। सो यस, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ले हंट, जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 बोलता है आइडेंटिफाई द राइटर हु इज नॉट एन इमेजिस्ट। ऑप्शन ए T.W. रॉलिस्टन, ऑप्शन बी रिचर्ड एल्डिंगटन, ऑप्शन सी एमिल लोवेल, ऑप्शन डी एजरा पाउंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है T.W. रॉलिस्टन। अब T.W. रॉलिस्टन है एसोसिएटेड विथ राइमर्स क्लब, जबकि राइटर्स लाइक रिचर्ड एलिंगटन, एमिल लोवेल और एजरा पाउंड ये तीनों ही एसोसिएटेड है विथ इमेजिज्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज बेस्ड ऑन द एंशिएंट फिजियोलॉजिकल थियोरी ऑफ द 4 ह्यूमर्स व्हिच वर। Option A mucus, pus, tears and saliva, B red, black, yellow, green, C blood, phlegm, color and melancholy, D fat, protein, vitamin, carbohydrate। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्लड, फ्लेगम, कॉलर एंड मेलंकली। अब आपको मैं बता दूँ, एक प्ले था जो बेन जॉनसन ने लिखा था, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर।
उसके अंदर उन्होंने ह्यूमंस को डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी 4 फ्लूइड्स के वजह से डिफाइन किए जाते हैं, जहाँ पर उनका टेम्परामेंट और मेंटल स्टेट पता चल सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 8। द एंटी मास्क वॉज अ फॉर्म डेवलप्ड बाय। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, बेन जॉनसन। जॉनसन ने इन्वेंट किया था ये स्टाइल कॉल्ड एज एंटी मास्क या एंटाई मास्क या फॉल्स मास्क भी इसको कहा जाता है और एंटिक मास्क भी इसको कहा जाता है। एंटी मास्क लेटर ऑन डेवलप हुए इनटू फार्स और उसके बाद पेंटोमाइम। पेंटोमाइम क्या है? एक टाइप ऑफ म्यूजिकल कॉमेडी स्टेज है। सो प्लीज़ याद रखना आने वाले नेट एग्जाम के लिए कि एंटी मास्क एक फॉर्म है जो डेवलप किया गया है बाय बेन जॉनसन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9। हु इंट्रोड्यूस द ड्रामेटिक थ्योरी ऑफ एलियनेशन इफेक्ट? ए जेम्स कॉलिंसन, बी बर्टोल्ट ब्रेcht, सी फ्रांस काफ्का, डी एंटोन आर्टॉट। अब मैं आपको बता दूं, एलियनेशन इफेक्ट को कहा भी जाता है ए इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट, वी इफेक्ट, वर्फिंगडम्स इफेक्ट और एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स को पता है कि वर्फिंगडम्स इफेक्ट को एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ज़रूर से याद रखना कि एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बर्टोल्ट ब्रेcht। बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाली हूँ अबाउट एपिक थिएटर, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अबाउट एलियनेशन इफेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लब फ्रीक्वेंटेड बाय राइटर्स लाइक एडिसन एंड स्टील? ऑप्शन ए किटकैट क्लब, ऑप्शन बी स्क्रिबलेरियस क्लब, ऑप्शन सी वर्चू क्लब, ऑप्शन डी लिबर्टी क्लब। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किटकैट क्लब। अब जो किटकैट क्लब है इसमें इन्वॉल्व थे लीडर्स ऑफ विग पार्टी। मैं ऑलरेडी एनलाइटनमेंट एज पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अबाउट किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलेरियस क्लब। किटकैट क्लब से एसोसिएटेड है रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जॉन वैन ब्रू, विलियम कॉन्ग्रीव, रॉबर्ट वॉलपोल। सो प्लीज़ याद रखना किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलेरियस का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एनलाइटनमेंट एज पर वीडियो बनाई है, वहाँ पर डिटेल में मैंने समझाया है अबाउट किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलेरियस क्लब। आप आई बटन में जाइए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11। हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? सो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विलियम जेम्स, सेकेंड वर्जीनिया वुल्फ, थर्ड विलियम फॉल्कनर, फोर्थ जेम्स जॉयस। अब ये चारों ही एसोसिएटेड है विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पर मैं आपको बता दूँ जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है वो कॉइन किया गया था बाय विलियम जेम्स। ठीक है, सो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। सो विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी, बुक का टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये वर्क के अंदर उन्होंने टर्म कॉइन किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आइए देखते हैं क्वेश्चन 12। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉर पोएट? ऑप्शन ए विल्फ्रेड ओवेन, विल्फ्रेड ओवेन एक वॉर पोएट है। बी आइवर गर्नी, ये भी एक वॉर पोएट है। सी एडमंड बर्डन, ये भी एक वॉर पोएट है। सो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए बी सी तीनों ही वॉर पोएट्स है। सो हो सकता है कि ऑप्शन डी जो है वो डेफिनेटली नॉट अ वॉर पोएट है। सो हम देखते हैं कि ऑप्शन डी है मार्सेल प्रोस्ट। अब ये कोई वॉर पोएट नहीं है, हालांकि मार्सेल प्रोस्ट जो है वो कनेक्टेड है विथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो
मार्शल फ्रॉस्ट कोई वॉर पोएट नहीं बल्कि वो एसोसिएटेड है विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्शल फ्रॉस्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13। मेमोरियल क्लब ऑफ 1920 was originally centered on two daughters of A. Leslie Stephen, B. Virginia Woolf, C. D.H. Lawrence, D. Graham Greene। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेस्ली स्टीफन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 14। द लिटरेरी फिनोमिनन कॉल्ड द एंग्री यंग मैन अकर्ड इन 40s, 50s, 60s और 70s। एकदम ही इजी आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट है 50s। 1950s में ये लिटरेरी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, एंग्री यंग मैन मूवमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 15। हु इज़ द ऑथर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड? ऑप्शन ए सैमुअल बेकेट, ऑप्शन बी हरोल्ड पिंटर, ऑप्शन सी यूगेन इनेस्को, ऑप्शन डी मार्टिन एस्लिन। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मार्टिन एस्लिन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने एक एसे लिखा था इन द ईयर 1960। एसे का नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब क्वेश्चन वहीं से बना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? तो क्रिटिक का नाम है मार्टिन एस्लिन, जिन्होंने ये वर्क लिखा है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये क्वेश्चन अब नेट में भी पूछा गया है और वेरियस सेट एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ याद रखना। सो आई होप कि आपको ये 15 लिटरेरी मूवमेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।